अगर आप लोगों को लगता है कि रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी जिस वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग इतनी बड़ी गलतफहमी में हो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस बार रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। कम मार्क्स भी लेकर आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म किस जोन से भरा है। बहुत सारे ऐसे जोन्स है जहां पर कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है, और बहुत सारे ऐसे भी जोन्स है जहां पर कम मार्क्स लाने पर, यानी कि अगर आप 60 मार्क्स भी ले आओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग ना कमेंट में एक बार लिख देना कि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म किस जोन से भरा है, ताकि मैं आपका रिप्लाई देकर आपको बता सकूं उस जोन में कम नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते हुए दिमाग नहीं लगाया था और ऐसे ही फॉर्म भर दिया था और आपके जोन में बहुत ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि हमारे जोन में तो बहुत ज्यादा फॉर्म है, हमारा तो कंपटीशन हाई रहेगा, कट ऑफ 90 के पार चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने नहीं आएंगे। कम से कम आप मान के चलो 30 से 40 लाख स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जो इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम छोड़ेंगे। इस बात को मैं डिटेल में अभी आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मतलब आप हवा में तीर चला रहे हो। आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी 22 लाख से ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स है और 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आप लोगों को ये टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक पास प्रो भी ले सकते हो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो। दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो। पास प्रो में आप लोगों को 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और पास प्रो मैक्स में आप लोगों को रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। तो टेक्स्ट बुक में स्टार्ट हो चुकी है महाबचत सेल। ये सेल आज 27 तारीख को शुरू हुई है और 30 जून तक चलने वाली है। इसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास खरीदते हो तो ये 307 रुपीज़ में मिलेगा, और अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स खरीदते हो तो ये आपको 395 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन इसको खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करना, तभी आपको ये इतने कम दाम में मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेलवे ग्रुप डी की जब वैकेंसी आई थी तब से लेके अभी तक काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। वैसे तो ये एग्जाम अगस्त में हो जाना था, लेकिन अगस्त में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, एग्जाम डिले हो रहा है। लेकिन जब से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया है तब से लेके अभी तक बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, रेलवे के अंदर भी, अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, बहुत सारे क्या, लगभग सारे ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेलवे की और वैकेंसीज का भी फॉर्म भरा है और अदर डिपार्टमेंट्स की जो एसएससी वगैरह की वैकेंसीज आती है उनका भी फॉर्म भरा है। और 50 से 60% ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लगातार वहां पर सिलेक्शन ले रहे हैं। अब आप लोग खुद ही सोचिए, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन वहां पर हो जा रहा है, क्या वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने आएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर उनका सिलेक्शन कहीं और हो जा रहा है तो वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने आएंगे। और अगर आप इतिहास उठाकर देखो, जब जब रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं तब तब देखा गया है कि जो अटेंडेंस है वो 60 से 70% ही रहती है। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, वहां पर अटेंडेंस 60 से 70% ही रहती है। अभी रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। अगर आप इसका 60 से 70% निकालोगे, 70 से 80 लाख, मतलब कि 30 से 40 लाख स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे जो एग्जाम को छोड़ेंगे। अब ये तो वो स्टूडेंट हो गए जो फालतू में एग्जाम को छोड़ देंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका अदर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है तो वो एग्जाम छोड़ेंगे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से अगर उनका सेंटर दूर पड़ गया तो वो भी एग्जाम को छोड़ेंगे। तो ले देकर कहने की बात यह है कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भर चुका है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 30 से 40% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच आपको कंपटीशन दिखने वाला है, जिनसे आपको फाइट करनी है। हर चीज़ में ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम टाइम पर हो जाता ना तो आपको बहुत हाई कंपटीशन देखने को मिलता, क्योंकि जब वैकेंसीज आई थी स्टूडेंट्स के बीच में बहुत जोश था, उन्होंने बहुत लगातार अच्छे से पढ़ाई करी और वो तैयार थे एग्जाम के लिए। लेकिन जब एग्जाम नहीं हुआ, लगातार स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते रहे। कुछ स्टूडेंट्स ने रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ना थोड़ा कम कर दिया, कुछ ने दूसरे एग्जाम्स में ध्यान दिया, कुछ प्राइवेट नौकरी में लग गए, बिजनेस में लग गए, जिस वजह से अब चांसेस ये बन रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा और उनका सिलेक्शन होगा जो लगातार पेशेंस बनाकर अभी भी पढ़ाई में लगे हुए हैं।
तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप लगातार पेशेंस बनाकर पढ़ाई में लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप भी डिमोटिवेट होकर थोड़ी पढ़ाई में ढील कर दोगे तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आप लगातार मेहनत करो। बाकी मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूं जिसमें आप बिल्कुल सेफ रहोगे, किसी भी जोन से आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, 70 रॉ मार्क्स ले आना, किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर 70 रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 75-78 होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप ST SC OBC के हो तो 65 रॉ मार्क्स ले आना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो कुछ ऐसे जोन्स भी हैं जहां पर कम मार्क्स लाने पर भी सिलेक्शन होगा, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल कमेंट में जरूर लिख देना कि आपने किस जोन से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए